शालू अब्सेंट है, देखो आकांक्षा अब्सेंट है। अरे क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ द इनकम ऑफ श्री आरपी सेठ फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 22। देखोगे सब लोग, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया। देखो इनकम के 5 हेड हैं, आपको पता है पहला हेड कौन सा है, सैलरी। दूसरा हेड कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा और पांचवा। अब आप ध्यान दोगे, सबसे पहले आप क्या लिखते हो, सैलरी लिखते हो। यहां पर चेक करो सैलरी है क्या, नहीं है। क्या करोगे फिर, दूसरा लिखा हम लोगों ने, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितने का है, जो कि आपको हमने उस दिन पढ़ाया था सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड में। अगर हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है, सबसे पहले क्या करोगे आप, चेक करो हाउस प्रॉपर्टी से, और दूसरे कोई हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है, आपने चेक किया, यहां देखो कोई इनकम थी अनदर हाउस प्रॉपर्टी की, तो सेटअप हो सकता था ये हाउस प्रॉपर्टी से, नहीं। फिर हमने आपको एक प्रोविजन पढ़ाया जिसमें बताया गया आपको कि हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस है, आप उसको किसी दूसरे हेड के इनकम से सेटअप कर सकते हो, मैक्सिमम कितना, 2 लाख रुपए तक। तो यहां पर देखो लॉस कितने का है आपका, 6,000 का है। आप देखो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी कितने का है, 2,70,000 का है कि नहीं है। ध्यान रखो भैया इसको। उठा के इसको ऊपर लिखो पहले। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में देखेंगे आप लोग, हंसो ना नालायको, दीपांशु के पास कोई काम थोड़ी है हंसने का ना। अच्छा चलो देखो भाई, इनकम फ्रॉम जो तुम्हारा पीजीबीपी है, अगर चेक करो यहां पर कितने का है, 2 लाख। पीजीबीपी में देखो, एक आपके पास 3 बिजनेस है। पहला क्या है आपका, नॉर्मल बिजनेस इनकम कितने की है। अगर देखो शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम अ फर्म, अगर देखोगे लॉस फ्रॉम अ फर्म है, कहां जाएगा ये, बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। बट देखोगे आपको यहां से कोई फर्म से इनकम है, सेटअप कर सकते हो आप इसको, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अगले साल के लिए। फिर क्या बोला इसने, पॉइंट नंबर 3 में, स्पेक्युलेशन से इसको लॉस है, क्या ये सेटअप होगा। अब देखो उसके बाद इसको भी हमने क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड। तो ये दोनों जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, क्या हो गए हैं आपके, कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं अगले साल के लिए। अगर तुमसे पूछा जाए इन दोनों को कैरी फॉरवर्ड आपने किया है, कितने साल आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो फर्म को कितना कर सकते हैं आप, 8 असेसमेंट ईयर। इसको कितना कर सकते हैं आप, ये बात क्लियर है सबको। तो ध्यान रखोगे भाई। उसके बाद आप देखोगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितने का है, तो 6,000 को हमने क्या कर दिया, यहां पर सेट ऑफ कर दिया। अगर आप चेक करो एक्चुअल इनकम आपकी हो गई कितनी, अगर आप चाहें नोट कर लें भैया, कल बताए थे ना, आप कॉलम 2 बना लीजिएगा। तो कितना आ गया ये, 2,64,000। 22,500 तुम्हारा हो गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का है, 22,500 का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का है, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से क्या नहीं कर सकते हैं, सेटअप नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखो, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप कर सकते हो, एज वेल एज कहां से कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। ध्यान रखोगे। तो ये 21,000 रुपए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, इसको आपने क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया अगले सालों के लिए। ठीक है, आ जाओ बेटा, आगे बैठ जाओ, तीसरे वाले सीट पे जाओ, बैठ सकते हो। जब कोई आया करे अंदर हो जाया करो जल्दी से तुम लोग, ठीक है ना।
ये मत सोचा करो वो जाए अंदर तुम बैठो बाहर, कि कोई मोदी जी वाली कुर्सी योगी जी वाली है नहीं उसके लिए तुम झगड़ा करो। उसके बाद देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिया है, डिविडेंड की इनकम कितने की है, 5,000 की है। इंटर रिसीव हुआ है आपको सन्ड्री लोन्स पर कितने का, 3,000 का। टोटल अदर सोर्स से कितनी इनकम हो गई आपकी, 8,000 रुपए। इन सबको ऐड कर दोगे कितना आ गया आपका, 2,94,000। इसको आप नोट कर लो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। एडजस्ट कर लो, इतनी गर्मी नहीं है कि दिक्कत हो, ठंडी में तो एडजस्ट कर लेता है। शशांक के पास अभी एक आदमी बैठ सकता है उस वाले सीट पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 ऑफ मिस्टर वाई इज फॉलोज। मैं 5 से कराऊं फिर? क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे पहला लिखा है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, कितने का है भाई, 1,16,800 का है। इनकम फ्रॉम हाउस, उसके बाद देखो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ग्रॉस है, कहां पर आ जाएगा, 8,400 का। अदर सोर्स में आ जाएगा, ध्यान रखना। उसके नीचे दिया इनकम फ्रॉम टैक्सेबल इनकम एंड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। 3 हाउस हैं आपके पास, ए बी एंड सी। चेक करोगे, ए से प्रॉफिट दे रहा है ना कितने का, 7,200 का। बी से देखो लॉस है कितने का, 3,400 का। और सी से भी लॉस है। अगर इन दोनों को ऐड कर लोगे 9 3 12,600 में 7,200 माइनस कर दोगे तो 5,400 क्या हो गया आपका, अभी भी लॉस बाकी है। क्या कर देंगे इसको, आप सेटअप कर सकते हैं। कहां सेटअप करेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 2 लाख रुपए। तो ये है कितना, 5,400, बहुत थोड़ा सा है, ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम पीजीबीपी कितने का है, देखो आयरन बिजनेस से क्या है आपको प्रॉफिट है, स्टेशनरी के बिजनेस से क्या है, दोनों नॉर्मल नेचर के बिजनेस है। क्या ये स्पेकुलेशन का बिजनेस है, क्या स्पेसिफाइड बिजनेस है? तो ध्यान रखोगे ये आपस में सेटअप हो गया। नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया यहां से, 3,900। देखोगे प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कितना है, 10,600। और लॉस कितना है, 4,600। पढ़ लोगे तुम लोग इसको। स्पेकुलेशन के तुम्हारे 2 बिजनेस हैं, ए और बी। ए से क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है, बी से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपस में क्या कर लिया, इसको तुम लोगों ने सेटअप कर लिया। देखोगे कितना आ रहा है ये नेट, 6,000 रुपए, ठीक। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 चेक करेंगे हम लोग, 5 चेक करेंगे, इनकम एंड लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन। देखोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का है, 18,600 का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का, 4,000। उसके नीचे थर्ड पॉइंट देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी दिया 8,000। क्या करोगे, 8,300 का लॉस। कहां से लॉस है ये, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। चेक करो प्रॉफिट कितने का, 4,200 का है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का, सॉरी गेन का। तो आपने 83 में से 4,200 लेस कर दिया, अभी भी लॉस बाकी कितने का है। क्यों बाकी है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से इसको सेटअप नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रखो, इसको क्या कर दोगे, क्यों कैरी फॉरवर्ड हो रहा भैया, क्योंकि इसको आप केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम से सेटअप करेंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 8,600 बाहर आ गया तुम्हारा, ठीक। अदर सोर्स की इनकम में देखोगे सबसे पहले आप लोग, अदर सोर्स की इनकम 7,700 है, प्लस अभी डिबेंचर का इंटरेस्ट आपने कंप्यूट किया। टोटल कर लोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई आपकी 'नोट कर लो। क्या कैलकुलेट कर रहे हो, अच्छा सॉरी, अदर सोर्स नहीं कैलकुलेट करें, टोटल इनकम कैलकुलेट करें। कौन सी, ग्रॉस, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत?
तीसरे में आ जाओगे सबसे पहले, इसके बाद नहीं, मेरा मन नहीं छोड़ने का। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर सबमिटेड बाय मिस्टर कुलदीप। ठीक है, कुलदीप पोपली है ये। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 कंप्यूट हिज टोटल इनकम। पोपली बनिया लोग। अरे एक मेरा भी दोस्त है ना, शुभम पोपली, ये शुभम पोपली। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे, पहला पॉइंट है इनकम एंड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ए और बी दो घर हैं उसके पास, सैलरी की इनकम है इसमें। सबसे नीचे पॉइंट नंबर 4 देखो, ग्रॉस सैलरी है कि नहीं। कल तुम लोग लगाए थे तो यही गलत किए थे। अगर लिखा हुआ है ग्रॉस सैलरी है, इसका मतलब क्या है, 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका नेट टैक्सेबल सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चेक करोगे, हाउस नंबर 1 में देखोगे 60,000 रुपए का क्या है, प्रॉफिट है। लॉस फ्रॉम हाउस बी से दिया है, बोथ हाउस आर लेट आउट, दोनों घर कैसे हैं, लेट आउट, रेंटल इनकम आ रही दोनों से, ठीक है। बट बी में क्या है आपका, लॉस है कितने का, 20,000 रुपए का। हाउस प्रॉपर्टी ए में प्रॉफिट है, बी में क्या है, लॉस है। तो क्या किया तुमने, 20,000 रुपए ए से सेटअप कर लिया। नेट इनकम कितनी बची, 40,000 रुपए। आगे देखोगे बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम क्लॉथ बिजनेस कितने का है, 30,000 रुपए का है। लॉस फ्रॉम हार्डवेयर का बिजनेस है कितने का है। फिर स्पेकुलेशन का लॉस है, ध्यान रखोगे इसको क्या कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। क्यों कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, क्योंकि सेम सोर्स नहीं है आपके पास इनकम का, ठीक है। तो क्लॉथ और हार्डवेयर क्या है आपके, नॉर्मल बिजनेस है। क्या कर लिया हमने इसमें से, ये 30 का प्रॉफिट है, बट ये लॉस कितने का है, अभी भी लॉस कितने का बाकी है। आप इसको इंटर हेड से क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। अच्छा एक बात ध्यान देना, यहां पर ये 5,400 रुपए कहां से सेटअप हुआ, कोई इंफॉर्मेशन है, तो कहां से किए हैं आप लोग इसमें। बट पेपर में आप यहां करके बताएंगे ना कहां से किए हैं, ठीक है ना, या नोट डाल देंगे आप। अब देखोगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है नहीं यहां पर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चेक करोगे, लॉटरी की इनकम कितने की है, 25,000 की है। लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स, लॉस कितने का, 7,000 का है। सेम सोर्स है आपके पास, इनकम का नहीं है, क्या करेंगे आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। फिर इंटरेस्ट चेक करो। अच्छा एक बात और है, हॉर्स रेस की अगर कोई लॉस है आप उसको सेटअप कर सकते हो क्या। इंटरेस्ट चेक करेंगे हम लोग, कितना इंटरेस्ट, प्रीवियस क्लास देखिए, काहे नहीं कर सकते उसके लिए। अपनी नोट्स को फिर से पढ़ो, नोट्स पढ़ रहे थे उस दिन। दो चीज को आप कभी कवर नहीं कर पाएंगे, नीचे लिखा हुआ है उसमें, अगर पढ़े हो ध्यान दीजिए। जबरदस्ती काहे बहस करते हो, क्लास में नहीं थे ना तुम, पहली वाली क्लास में थे ये। अब रुक जाओ, फिर नोट्स ओपन करके बता रहे भी तुमको। तो देखोगे हॉर्स रेस को हम लोग क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इंटरेस्ट कितने का है, कितना आ गया ये टोटल इनकम आपका 35,000। ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितने की आ गई, 2,11,000 रुपए की। बात समझ में आ रही कि नहीं। आप दो इनकम कभी भी सेटअप नहीं करेंगे, कौन कौन से नहीं सेटअप करते हैं प्राची, हॉर्स रेस होता है। ठीक है, और जिसके पास नोट्स होगा उसमें लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, अपना उठा के चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। मिसेस रोजी हैं,
फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हर इनकम है, कंप्यूट करना है जीटीआई, असेसमेंट ईयर 22 एंड 23 का। सैलरी दिया है ग्लैक्सो लिमिटेड का, कितनी है सैलरी आप चेक करोगे, 2,04,000 रुपए है। यहां पर कहीं लिखा है क्या नेट सैलरी है ये, तो हम इसको क्या मानेंगे, ग्रॉस सैलरी, और इसमें से माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे आप, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये आपकी नेट टैक्सेबल सैलरी आ गई 1,54,000। पेपर में एक लाइन और बढ़ा देना, ठीक है ना, लिखना नेट इनकम फ्रॉम सैलरी 1,54,000, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चेक करो है। उसके बाद देखेंगे आप इनकम फ्रॉम पीजीबीपी चेक करोगे। अगर ध्यान दो आप, एजेंसी का बिजनेस है, उसके नीचे देखो बी पॉइंट है, डिविडेंड फ्रॉम यूनिट ऑफ यूटीआई, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट ऑन एफडी इन पीएनबी बैंक है, ठीक है ना। ये सब कहां जाएगा, आपका अदर सोर्स में जाएगा, ठीक है ना। ये देखो ये तीनों आ गया है। उसके नीचे जब देखोगे प्रॉफिट फ्रॉम एजेंसी बिजनेस है 2,10,000 रुपए का, ये ठीक है भाई। फिर देखोगे स्पेक्युलेशन ऑफ गोल्ड, फिर देखेंगे आप सी सिल्वर। बात समझ में आ रही कि नहीं, स्पेक्युलेशन का बिजनेस है, आप क्या कर रहे हो, गोल्ड का जब स्पेक्युलेशन कर रहे हैं उसके बिजनेस से आपको 10,000 का लॉस हो रहा है, और सिल्वर में क्या है 5,000 का प्रॉफिट है, दोनों को सेटअप कर लिया तुमने, ठीक है। 5,000 रुपए का अभी भी लॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कर दिया तुमने इसको, कितने साल तक कर सकते हो, अगले 4 सालों तक, ठीक है ना। तो एजेंसी क्या होगी आपकी, नॉर्मल बिजनेस हो गई, इसकी इनकम को आपने डायरेक्टली शो कर दी, ठीक है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आप चेक करो, दिया है क्या, नहीं दिया है। अभी ये 3 बात बताएगी आपको, पॉइंट नंबर 2 बी सी डी। उसके बाद देखो नीचे पॉइंट नंबर एच, फर्स्ट प्राइज इन दिल्ली स्टेट लॉटरी ग्रॉस 1,00,000 रुपए का, रमी खेल रहा है 2,000 रुपए जीत गया ये। उसके बाद देखो कह रहा है पॉइंट नंबर जे के, लॉस इन फ्लैश कार्ड गेम विथ फ्रेंड, तो कार्ड गेम खेल रहा था दोस्तों के साथ, कितने का लॉस हो गया उसको, 3,000 रुपए का। उसके बाद कह रहा है वो लॉस इन रेस कोर्स बीटिंग, कितने का भाई लॉस है आपको, 10,000 का। उसके नीचे एक्सपेंस इनकर्ड ऑन मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स, इसका कोई डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होता है। तो देखोगे यहां तक आपका इनकम है, टोटल कर दिया कितना आ गया आपका 1,14,200। कार्ड गेम और बेटिंग का जो लॉस, इसको क्या कर दोगे आप, कैरी फॉर्ड कर दोगे अगले साल के लिए। और यहां तक जब आप टोटल करोगे तो आपकी जीटीआई कितनी आ रही, 4,78,200। यहां तक कोई प्रॉब्लम भाई, क्वेश्चन नंबर 4 तक बताओ आप। अब 5 में आओ सब लोग। हो गया, कौन कौन बच्चा 5th लगा के आया है, वाह काफी लोग लगा के आए। आर्यन तुम क्या कर रहे थे, हाँ तो कर क्या रहे थे, क्या पढ़े मार्केटिंग में, वो कितने कॉन्सेप्ट हैं, अरे जो आजकल हम भी मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पूछ ले तुमसे, क्या पढ़े मार्केटिंग में, पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़े तुम, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ाई हुई,
बैठो। ऐसे पढ़ोगे तो क्या होगा भैया जब नहीं बता पाओगे तो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ सब लोग फटाफट चलो। द बिजनेस इनकम ऑफ एन एसएससी वर्क आउट टू बी रुपीज 3,60,000। देखोगे एक एसएससी की बिजनेस इनकम कितने की है? 3,60,000 रुपए की। अगर देखो इसका इनकम फ्रॉम सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, ध्यान रखोगे। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी चेक करो कितने का इनकम है इनका? 3,60,000 इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रुपीज 10,000। टोटल अगर उसका 3,60,000 में 10,000 रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 10,000 क्या कर देंगे हम लोग? बात समझ में आ रही कि नहीं आपके? तो देखोगे पीजीबीपी की इनकम कितनी हो गई? क्लियर है यहां तक आपको? आगे पढ़ोगे बिफोर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन एडमिनिस्ट्रेबल फॉर द ईयर, उसमें से डेप्रीसिएशन का अमाउंट लेस है कि नहीं है? बिफोर का मतलब क्या हो गया? पहले, ठीक है ना, मतलब नहीं है। तो वो डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना है आपका? 25,000 रुपए। इसका मतलब आपकी इनकम कितनी हो गई? 3,20,000 है ना। इनकम का मतलब क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। आगे देखोगे आप लोग, टेकिंग द फॉलोइंग फैक्ट इनटू कंसिडरेशन कंप्यूट द जीटीआई ऑफ द एसएससी फॉर द असेसमेंट ईयर 20 to 23 एंड इंडिकेटिंग द अमाउंट विच मे बी कैरी फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर सेट ऑफ। देखो उसमें पॉइंट नंबर पहला है आपका डेप्रीसिएशन कितने का है? 22-23 का 25। तो ध्यान रखो, देखो कंपनी एक्ट भी जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा था, अगर आपको ध्यान है जब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, और इनकम टैक्स एक्ट दोनों क्या कहता है? आप विदाउट डेप्रीसिएशन को लेस किए बगैर प्रॉफिट शो अगर शो करोगे तो उसके क्या है? आप लीगल प्रोविजन ब्रेक कर रहे हैं, पेनल्टी भी है। ये बात कौन कहता है? कंपनी एक्ट कहता है। और इनकम टैक्स क्या कहता है कि विदाउट डेप्रीसिएशन के अगर आप कोई भी अमाउंट इनकम के रूप में शो करते तो इनकम है ही नहीं। भाई इनकम का मतलब क्या होता है? आप सारे खर्चे माइनस कर दो। अगर खर्चे माइनस नहीं तो इनकम कैसे हो सकती है? इसीलिए अगर तुम ध्यान दो, दो चीजों को उसने क्या बोला था? अनलिमिटेड टाइम तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। पहला क्या था आपका? स्पेसिफाइड बिजनेस था, और दूसरा क्या था? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। मान लो एक साल में तुम्हारा डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना आ गया? 1,50,000 रुपए। बट इस साल आपकी पीजीबीपी की इनकम कितनी है? केवल अभी भी देखो 1,00,000 रुपए तुम्हारा डेप्रीसिएशन का पड़ा हुआ है कि नहीं? अब इसको तुम अगले साल लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? क्यों? क्योंकि इस साल पूरा का पूरा डेप्रीसिएशन राइट ऑफ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है? आप अगर एसेट परचेज किए हो तो उस पर जो भी डेप्रीसिएशन का अमाउंट है आप टोटली माइनस कर सकते हो। कहां से? अपने इनकम में। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो 1,00,000 रुपए आप कब तक आगे ले जा सकते हो सकता है आगे 8 साल तुमको लॉस ही हो रहा है। तो क्या बोला? अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक ले जाओ। बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन शर्त क्या थी? आपको आईटीआर फिल करना है कब? ड्यू डेट पर। ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट पर, ठीक है। तो ध्यान रखो भाई, पीजीबीपी की इनकम कितनी होगी हमारी? 3,25,000। आगे देखोगे आप लोग, स्पेक्युलेशन से लॉस है ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2021 कितने के भाई? 10,000 रुपए के। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर 21-22 का है 6,000। अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन कितने का है? असेसमेंट ईयर 16-17 का 22,500। उसके बाद देखो आप, बिजनेस लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम दी सेम बिजनेस 12-13 का 15,500, 14-15 का 30,200। अब अगर आप ध्यान दो 12-13 का, तो 12-13 का 8 अगले साल तक आप फॉरवर्ड कर सकते थे। अगर इस साल देखो क्या वो फॉरवर्ड होके आ सकता है क्या? नहीं। 12-13 का है तो 20 में खत्म हो गया वो। तो देखोगे सेटअप करोगे बिजनेस लॉस कौन सा तुम? दूसरा वाला जो कब का है आपका? 14-15 का, ठीक है ना। कितना? 30,200। तो ध्यान रखोगे ये नेट बिजनेस इनकम आपकी कितनी बच गई? 2,94,800 का।
अगर ध्यान दो पॉइंट नंबर 2 भी था, स्पेक्युलेशन का लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड था। क्या हम लोग इसको सेटअप कर सकते हैं क्या? यहां नहीं कर सकते क्योंकि सेम सोर्स नहीं है। ध्यान रखना, इसको मैंने यहां लिखा नहीं है, लिख लेना चाहिए। लिख दो, कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया, ठीक है ना। मान लो ये नहीं है तो इसको हटा दे रहे हैं हम। लिख लो भाई सब लोग उसको। लिखो सब लोग। स्पेक्युलेशन का लॉस कितने का है? इसको भी अंदर ही लिखना, 10,000। और क्या कर रहे हैं फिर से हम लोग इसको सेट फॉर करते हैं। ठीक है, आगे देखो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया है 6,000 रुपए का। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल कहां सेटअप होगा? सेम सोर्स से। और किसी सोर्स से हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। तो हमने क्या कर दिया इसको, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है क्या? अभी देखो जो 3,60,000 का इनकम था उसमें 10,000 कैसा है? तो 10,000 रुपए ये आ गया आपका। अदर सोर्स की कोई इनकम है नहीं, तो टोटल इनकम कितनी आ गई आपकी? जीटीआई कितने की आ गई आपकी? 3,4,800, 3,04,800। अब अगर तुमको दिख रहा हो, सबसे नीचे आओ, देखो पॉइंट नंबर 4 चेक करो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, कब का है? 16-17 का। कितना है भाई? 22,500। सारा देखो कैलकुलेशन करने के बाद तो चेक करो पहले इनकम है या इनकम नहीं है। अगर इनकम होगी सबसे पहले क्या कर देना, उसके बाद जो इनकम बच जाएगी वो इनकम क्या होगी आपकी? जीटीआई। सबसे पहले देखो जो प्रोविजन जैसा भी तुमने पढ़ा अप्लीकेबल करते हुए, सेटअप करते हुए आ जाओ नीचे। ठीक है ना। ये जो तुम्हारी जीटीआई है, बिफोर है कि नहीं? लास्ट में क्या करना है हमको? एकदम माइनस करना है। क्या माइनस करना है? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ रहा है सबके कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े, इसको नोट कर लो। तो इस क्वेश्चन में तुमको एक पॉइंट और मिला, क्या? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। 6 पर आ जाओ सब लोग फटाफट। 6 पर समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी नींद में? 6 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ फटाफट। फोटोग्राफर लोग लिखने पे भी कंसंट्रेट करें। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे हम लोग, रॉयल ब्रदर्स है बीजपुर, सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द कंप्यूटिंग द जीटीआई फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। लॉस फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रिसिएशन है।
अगर आप ध्यान दो तो यहां पर भी इनकम फ्रॉम सैलरी तो है नहीं, बिजनेस इनकम हमारा थर्ड सोर्स है। फिर डेप्रीसिएशन अलाउड कितने का था, 6000 का है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड है, कंप्यूट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कितने का है देखोगे आप लोग, 18,000 रुपये का है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये सब कहाँ आ जाएंगे हम लोग के, अदर सोर्स में आ जाएंगे, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया, सिक्योरिटीज हो गया 1,20,000 का अदर सोर्स। अगर आप ध्यान दे रहे हो उसमें तो देखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 का कितने का है, 50,000 रुपये का है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है, 21-22 का 80,000 है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21-22 कितने के है, 10,000 का है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द GTI फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। हाउस प्रॉपर्टी अगर आप देखो 18,000 रुपए का क्या है आपका, कंप्यूट किया गया, कंप्यूटेशन का कोई रिक्वायरमेंट है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया क्या, कितने का है देखोगे, 10,000 है। कब का ये 21-22 प्रीवियस ईयर का है। माइनस कर दिया हम लोगों ने 10,000, नेट कितना बचा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8,000। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में चेक करेंगे हम लोग, पीजीबीपी की इनकम दिख रही है सबको, कितने रुपए का है। सबसे पहले देखो लॉस ही दिख रहा है, इनकम तो है नहीं। ऊपर से कह रहे 6,000 रुपए डेप्रिसिएशन का है, अलाउड नहीं है। तो टोटल लॉस फ्रॉम पीजीबीपी कितना आ गया आपका, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। 20,000 का लॉस है और डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया तो निगेटिव है। तो क्या कर दिया तुमने, 20,000 में से माइनस किया, ये ऑलरेडी माइनस है, क्या हो जाएगा ये माइनस का, तो लॉस बढ़ गया ना। कह रहा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 50,000 का था, क्या कर दिया हमने इसको, अगले साल फिर कैरी फॉरवर्ड हो गया ये। क्यों आयुष, बात समझ में आ रही कि नहीं, आज पीछे क्यों बैठ गए तुम। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन देखो कुछ नहीं यहां पर है। अदर सोर्स का इनकम तुमको दिख रहा होगा, देखोगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कितने का है, सिक्योरिटीज है आपका 1,00,000 रुपए का। अदर सोर्स की इनकम कितने की है, टोटल कर दिए, कितना आ गया। अब ध्यान दो इस 1,20,000 में से क्या क्या माइनस कर सकते हैं हम लोग। बिजनेस इनकम को आप कहां से केवल सेटअप करोगे, 1,02,000 का आपको प्रॉफिट है, कहां से है, ये क्या आ रही है हमारी, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, बताओ 1,02,000 आ गई। डेप्रीसिएशन कितने का, 80,000 का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हिंट पढ़ो, वहां पर लिखा है, सब लोग हिंट पढ़ो। तो पीजीबीपी का लॉस का है नहीं यहां सेटअप किए पहले, तब तो फिर टोटल इनकम 0 हो जाएगी।
सुनो तो पहले। अरे नालायक लोगों सुने, देखो यहां पर 26,000 रुपए क्या है ये, कहां से सेटअप की, अगर देखोगे ये एक 20 है और ये 8 है, टोटल करो कितना आ रहा है 128 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 26,000 इसमें सेटअप कर लिए तभी तो कितना है ये। फिर क्या किया हमने, तो जीटीआई कितनी आ गई, कोई दिक्कत यहां तक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। 10 का डिफरेंस आ रहा है। हो गया भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। अगर ब्रॉड फॉरवर्ड होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे आप सेम हेड। तो ऑलरेडी देखो वहां पर लॉस है, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो, जिम में ज्यादा ध्यान दे रहे हो ना, इसीलिए गड़बड़ा जा रहे हो तुम। क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। 7 में तुम भी उसी में हो, उसी में तुम। राइटिंग सुधार लो राघवेंद्र, राइटिंग सुधार लो, नहीं शुतुरमुर्ग का अंडा मिलेगा। क्यों बात होने लगती है, भगाएं क्या, आगे बैठे हो तुम दोनों को। सेवन 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 From the following information of a trader, compute the GTI of the assessment year 20 to 23. इनकम फ्रॉम सैलरी है नहीं हमारी, सीधा बैठ नहीं पा रहे हो क्या। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड है, कितने की है। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में चेक करेंगे हम लोग। बिजनेस लॉस 60,000 रुपए का, करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन 10,000 है। तो ध्यान रखो इसका मतलब टोटल लॉस कितने का है हमारा, ये भी 60 का है और ये 10, और बिजनेस लॉस पिछले साल का प्रीसीडिंग ईयर का 50,000 रुपए आया ना। अगर आप ध्यान दो सेम हेड से ये सेटअप नहीं हो पा रहा है, क्या करेंगे इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में देखोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का है, अगर देख रहे हो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितने का है, सेटअप हो जाएगा एसटीसीजी किससे, एलटीसीजी से। नेट कैपिटल गेन कितने का बच गया आपका, अगर ध्यान दो ये क्या आ रहा है आपका, ग्रॉस टोटल इनकम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के पहले कितने की आ रही है, देख लो कितना है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, माइनस कर दोगे जीटीआई कितने की आ गई तुम्हारी, यहां तक कोई दुखड़ा हो तो रो गालो, बताओ जल्दी से। अब 8वां तुम लोग लगाओगे, अब बता रहे हैं हम तुम लोग को। चलो सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना चालू करो, चलो।